Good evening, everyone. Good evening. Today we'll continue our paper number 221, BLI 221. Okay, in that we will study resource sharing, that is unit number 8 or block number 3, I think. It is block number 3. In resource sharing, we'll learn about what is research sharing, what is its history, how library network works for resource sharing, what is need of library networks. Okay, what are the issues in implementation of resource sharing, how library consortia came into being for resource sharing, and how library consortia is working for resource sharing. Okay, this is our today's synopsis. This is what all we will learn today. Libraries, as we all know, it is इन अ स्टेट ऑफ पैराडाइम शिफ्ट, जहाँ पे हर तरह से बदलाव आ रहे हैं। उसके कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज की में चेंजेस आ रहे हैं, उसके कार्यशैली की बात करें तो उसकी कार्यशैली में भी बदलाव आ रहे हैं, वहाँ भी चीज़ें चेंज हो रही है। तो हर तरह से लाइब्रेरी में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और चेंजेस आने की वजह से क्या क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है, उसके यूजर्स, उसका रीजन क्या है चेंजेस का, उसके यूजर्स, ठीक है, जो यूजर्स आ रहे हैं वो ज़्यादा टेक्नो सेवी हो रहे हैं। ओके, जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ रही है, ठीक है। यूजर्स जो हैं वो और ज़्यादा डिमांडिंग है कि उनको इंफॉर्मेशन अलग अलग फॉर्म्स में चाहिए, ठीक है, राइट टाइम पर चाहिए, उनको बहुत बार घर बैठे इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो ये सारी डिमांड्स उनकी आ रही है, उसकी वजह से भी लाइब्रेरी की जो सर्विसेज हैं वो चेंज हो रही है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन एंड देयर कैरियर्स आर ऑल्सो अंडरगॉन चेंज, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट है वो भी चेंज हो रहा है ना। अवेलेबिलिटी इन प्लेंटी, ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स जो है वो बढ़ रही है, ई बुक्स आ रही है, ठीक है। एक्सप्लोडिंग एडिंग टू द एग्जिस्टिंग वास्ट नंबर, ऑलरेडी जो बहुत बुक्स लाइब्रेरी में है उसके अलावा भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। एक्सप्लोजन, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन होने की वजह से क्या हो रहा है, ज़्यादा लिटरेचर पब्लिश हो रहा है और वो फिर लाइब्रेरी में ऐड हो रहा है। जो लिटरेचर है पहले केवल बुक फॉर्मेट में अवेलेबल था, या मैगजीन या जर्नल न्यूज़पेपर फॉर्मेट में अवेलेबल था, अब मल्टीपल फॉर्मेट में अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अवेलेबल है, ई बुक्स में अवेलेबल है, ई जर्नल्स में अवेलेबल है, ठीक है, बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेसेस में अवेलेबल है, स्टेटिस्टिकल डेटाबेसेस में अवेलेबल है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत सारे फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। यूजर जो इंफॉर्मेशन चाहते हैं अब उनको क्या, शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट्स में, या फिर बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में इंफॉर्मेशन चाहिए यूजर्स को। अगर आपको कुछ चीज़ों की बात करूं मैं, तो एक डेटाबेस का नाम बताता हूँ, इंडिया स्टेट्स, इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट, ठीक है। इंडिया स्टेट का नाम सुना है आपने? इंडिया स्टेट्स एक ऐसा डेटाबेस है जहाँ पे स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशंस होती है, ठीक है। और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उस डेटाबेस में वो होती है जो ऑलरेडी ओपन एक्सेस में है, ठीक है। मैक्सिमम इस इंफॉर्मेशन उस डेटाबेस में ऐसी है जो ऑलरेडी ओपन एक्सेस में है, ठीक है।
अलग अलग वर्ल्ड रिपोर्ट्स देख लीजिए, इकोनॉमिक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख लीजिए, यूनेस्को की रिपोर्ट देख लीजिए, ठीक है, यूनो की रिपोर्ट देख लीजिए, अलग अलग जो वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी रिपोर्ट्स वहाँ पे आपको मिलेगी। इंडिया की जितनी भी रिपोर्ट सर्वेज आते हैं, इकोनॉमिकल सर्वेज हैं या फिर जनगणना है या फिर और जितने भी तरह के सर्वेज आते हैं, वो सारे डेटा आपको इंडिया स्टेट में मिलते हैं, लेकिन वो उस फॉर्मेट में मिलते हैं जिस फॉर्मेट में एक यूजर को चाहिए। ठीक है, उसे कंपेरेटिव चाहिए तो कंपेरेटिव मिल जाएगा, उसे एक साथ एक पर्टिकुलर फील्ड का डेटा चाहिए कई सालों का, तो वो मिल जाएगा। जो कि अगर उसे बनाना हो तो उसे बहुत टाइम लगेगा, उसे हर साल की अ, जो रिपोर्ट्स हैं वो देखनी पड़ेगी, वहाँ से डेटा फैच करना पड़ेगा, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर एनालिसिस करनी पड़ेगी। जबकि इस तरह के रिकॉर्ड, इस तरह के डेटाबेसेस से वो इंफॉर्मेशन उसे एक क्लिक में मिल जाती है। इसलिए इस तरह के डेटाबेसेस बहुत ज़्यादा अभी प्रचलन में है, उसके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये यूज़र की टेंडेंसी हो गई है कि उनको अब इंफॉर्मेशन और ज़्यादा प्रिसाइज फॉर्म में चाहिए, ताकि उनका टाइम जो है वो बच सके। इवन लाइब्रेरीज भी अब इस तरह की सर्विसेज देने लग गई जहाँ पे यूज़र का टाइम ज़्यादा बचे। Libraries have changed from stand-alone entities to network organization, from collection-based to access-based, from physical existence to electronic and virtual libraries, and their services moving from document-based to information-based. ठीक है, तो यानी केवल पहले क्या थी, एक अकेली लाइब्रेरी होती थी, अब नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन हो गए, उनका नेटवर्क बहुत सारी लाइब्रेरी के साथ कनेक्शन होता है, वहां से इंफॉर्मेशन लेके किसी को देते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था कि लाइब्रेरी का जो फीचर होता था वो कलेक्शन बेस्ड होता था, कौन सी लाइब्रेरी के पास कितनी इंफॉर्मेशन है, लेकिन अब वो एक्सेस बेस्ड हो गया कि कौन सी लाइब्रेरी कितनी तरह से एक्सेस प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, पहले लाइब्रेरीज फिजिकल होती थी, अब इलेक्ट्रॉनिक एंड वर्चुअल होने लग गई है। ठीक है, उनकी जो सर्विसेज थी वो डॉक्यूमेंट बेस्ड थी, वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब वो इंफॉर्मेशन या नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, it is a demanding situation for libraries when information available is plenty and demand is high. ठीक है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इंफॉर्मेशन भी प्लेंटी, इंफॉर्मेशन बहुत इंफॉर्मेशन, इनफ इंफॉर्मेशन है, और उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। इट हैज़ टू बी फुलफिल्ड इंस्टेंटली फ्रॉम जस्ट इन टाइम कलेक्शन। ठीक है, और जो डिमांड आती है वो डिमांड कैसी आती है कि यूजर्स को वो इंफॉर्मेशन तुरंत चाहिए। ठीक है, जैसे उन्होंने मांगा उनको क्लिक्स पे चाहिए, उनके फिंगर टिप्स पे इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इट इज जस्ट इट इज हियर दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स शेयरिंग हैज केम इनटू पिक्चर। ठीक है, और उसी की वजह से रिसोर्स शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो पिक्चर में आता है, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन हर लाइब्रेरी में नहीं हो सकती। लाइब्रेरी शेयर देयर रिसोर्सेज टू सर्व देयर यूजर इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। सर्विसेज under resource sharing includes interlibrary loan, cooperative cataloging, cooperative collection development and joint storage of material। ठीक है, तो रिसोर्स शेयरिंग में इंटरलाइब्रेरी लोन भी आ जाता है, कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग भी आ जाती है, कोऑपरेटिव कलेक्शन डेवलपमेंट भी आ जाता है, और जॉइंट स्टोरेज ऑफ मटेरियल भी आ जाता है। ठीक है, तो ये चार तरह से रिसोर्स शेयरिंग की जा सकती है, जहाँ पे लाइब्रेरीज एक दूसरे के रिसोर्सेस यूज कर सकती है, उसके कैटलॉग्स यूज कर सकती है, दोनों मिल के कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसीज बना सकते हैं, दो अलग अलग लाइब्रेरीज मिल के कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी बना सकते हैं, और वो मिल के जो स्टोरेज है इंफॉर्मेशन, जो ई रिसोर्सेज का जो स्टोरेज है वो भी शेयर कर देते हैं। तो व्हाट इज रिसोर्स शेयरिंग? Resource sharing is a concept quite often talked about in a literature of LIS। ठीक है, हमेशा अगर रिसोर्स शेयरिंग की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में डिस्कस किया जाता है। लिटरली द टर्म इम्प्लाइज यूजिंग ईच अदर्स रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग का वही मतलब है जो इसके टर्मिनोलॉजी हमें समझाती है। रिसोर्स शेयरिंग मतलब किसी और के रिसोर्स को यूज करना या अपने रिसोर्स को शेयर करना किसी और के साथ। Elmans defined it as a reciprocally beneficiary facial sharing of resources developed or pre-existing by two or more bodies। ठीक है, तो ये क्या है, दो या दो से अधिक लाइब्रेरीज
या ऑर्गेनाइजेशन अपने बेनिफिट के लिए या डेवलपमेंट के लिए एक दूसरे के रिसोर्सेज यूज करती है. In the context of library, it refers to libraries sharing their resources, including source of information, staff expertise, infrastructure, and finance. ठीक है, तो अगर ये लाइब्रेरीज की बात की जाए तो वहाँ पे हम क्या क्या शेयर कर सकते हैं. हम डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, स्टाफ को शेयर कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शेयर कर सकते हैं, और फाइनेंस को भी शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे अपने अपने फाइनेंस के अंदर जॉइंट जो होता है बजटिंग होता है. ओके, द क्वेश्चन अराइज व्हाई शुड दे डू सो. ठीक है, अब अगर ये सब हो सकता है, लेकिन क्यों लाइब्रेरी ऐसा क्यों करेगी. ठीक है, they are already so heavily burdened by requests from their own users. How will they cater to the need of other libraries? The answer lies in knowing the situation in which they find themselves in, presenting in the following paragraph. ठीक है, तो यानी अगर हम ये कहें कि लाइब्रेरीज में ये रिसोर्स शेयरिंग होता है, ये सारे शेयर होते हैं डॉक्यूमेंट. ठीक है, अगर एक क्वेश्चन ये आता है कि क्यों उन्हें शेयर करना है. ठीक है, लाइब्रेरीज वैसे ही ओवरबर्डन है, उनके पास खुद के इतने यूजर्स हैं, उनकी इतनी सारी रिक्वेस्ट है, तो वो किसी और के यूजर्स की डिमांड कैसे फुलफिल करेगी. उसके लिए हमें रिसोर्स शेयरिंग की नीड को समझना होगा. ठीक है, द स्टॉक इन ट्रेड इन लाइब्रेरीज दैट इज डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल इन प्लेंटी. The rate of increase is such that it is termed explosion. It is estimated that there are 6% increase in book production in 2000 compared to 2011. यानी ये कहा गया था कि 2012 में 2000 कंपेयर 11 के कंपेयर में 6% ज़्यादा बुक प्रोड्यूस हुई. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. अगर ये केवल बुक प्रोडक्शन की बात है, अगर हम ऑनलाइन डेटा की और वेब की बात करेंगे तो वो हर 4 साल या 6 साल में दुगना हो जाता है. They are available in variety of formats. The channels of availability of these documents are so varied, adding to the complexity of their acquisition. Prices of the document are on increase. ठीक है, बुक्स या डॉक्यूमेंट ज़्यादा पब्लिश हो रहे हैं, उनके फॉर्मेट्स बहुत सारे अलग अलग हो रहे हैं. ठीक है, और उनके बाइंग की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही है. ठीक है, और जो बुक के या इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के जो प्राइजेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं. पीरियोडिकल प्राइसेस आर ऑन द इंक्रीज. अ 6% हाइक वाज रिपोर्टेड इन 2013. ठीक है, 2013 की बात करें तो वहाँ पे 6% हाइक एक ही साल में दिखाई दी थी. ठीक है, अर्लियर द इंक्रीज इन प्राइस वर mainly in science, technology and medicine journal only, but now it has been experienced in other areas like humanities and education too. ठीक है, तो पहले जो प्राइस हाइक होती थी वो केवल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन में होती थी, लेकिन अब वो हर सब्जेक्ट में इंक्रीज होने लग गई है प्राइसिंग. ओके, द प्राइजेस ऑफ दिस पब्लिकेशन आर इन डॉलर. ठीक है, तो जो प्राइजेस होती है वो मैक्सिमम जो जर्नल्स होते हैं वो इंटरनेशनल जर्नल्स होते हैं, और उनकी प्राइजेस डॉलर्स में होगी या पाउंड्स में होगी या यूरोज में होगी, इस तरह की फॉरेन करेंसीज में होती है. और फॉरेन करेंसीज में जो प्राइजेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. The widening gap between dollars and rupees further affects the negativity the buying power of libraries India. ठीक है, अब जैसे जैसे डॉलर की प्राइस बढ़ती जा रही है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, वैसे वैसे वो जर्नल्स इंडियन लाइब्रेरीज के लिए महंगे होते जा रहे हैं. और जो इंडियन लाइब्रेरीज है उनकी जो बाइंग कैपेसिटी है, बाइंग पावर है, वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि उनका रुपीस की प्राइस कम होती जा रही है, डॉलर की प्राइस बढ़ती जा रही है. तो सेम अमाउंट में पहले जितना मिलता था, अब सेम अमाउंट में उनको उससे कम मिलेगा, यानी उनकी बाइंग पावर क्या हो रही है, कम हो रही है.
Increasing number of documents also demand physical space, which is limitation of libraries. Even if they are able to buy all that is needed, when where is the space to store the documents? ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट ये माने कि चलो उसके बाद भी ये फिजिकल डॉक्यूमेंट्स अगर खरीद भी लेती है लाइब्रेरीज, तो उनको वो स्टोर कहाँ करेगी? स्टोर करने के लिए उनके पास जगह की प्रॉब्लम है। Then library exists for user. Any change in the demand and requirement requires library to adapt themselves. ठीक है, अब जो लाइब्रेरीज होती है उनके कस्टमर्स कौन होते हैं? उनके कस्टमर्स होते हैं यूजर्स। ठीक है, और जैसे ही यूजर्स की डिमांड या उनकी नेचर ऑफ उनकी डिमांड चेंज होता है, ठीक है, उनकी नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट चेंज होती है, तो वैसे वैसे लाइब्रेरी को अपने आप को क्या करना होता है? चेंज करना होता है। यूजर्स आर नाउ मोर डिमांडिंग, जो यूजर्स होते हैं आजकल वो और ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हैं। एक्सपेक्टिंग टू बी सेटिस्फाइड एज अर्ली एज पॉसिबल। अब उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बहुत तेजी से चाहिए, जल्दी चाहिए। लाइब्रेरीज हैव टू शो देयर अकाउंटेबिलिटी, दे हैव टू सेटिस्फाई द यूजर इन द बेस्ट वे पॉसिबल। और लाइब्रेरी की अकाउंटेबिलिटी क्या है? यूजर को सेटिस्फाई करना। तो उनको अपनी अकाउंटेबिलिटी को पूरा करना होगा और यूजर्स को जितना भी हो सके उतनी पॉसिबल वे में उनकी नीड को फुलफिल करना होगा। कस्टमाइज सर्विसेज आर टॉप ऑफ द डे। ठीक है, अब सर्विसेज किस तरह की होगी? कस्टमाइज्ड हो गई है, यानी अलग अलग तरह के यूजर्स के लिए अलग अलग तरह की सर्विसेज हो गई है। स्टाफ हैज टू बी मोर इंटरेक्टिव विद द यूजर, नोइंग अबाउट their area of interest and their requirement to serve them in the best possible way। ठीक है, तो अब यूजर, अगर स्टाफ को यूजर की रिक्वायरमेंट देखना जानना है तो वो क्या करना पड़ेगा? उनसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उनसे बातें करनी पड़ेगी, उनसे बातें करके ये जानना पड़ेगा कि उनको इंफॉर्मेशन कैसी चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, दिस रिक्वायर्स दैट प्रोफेशनल स्टाफ बी रिलीव्ड of the routine course and technical procedure to be done jointly or corporately by libraries। ठीक है, और इन सब चीज़ों के लिए क्या हो गया है कि जो लाइब्रेरी की डेली वर्क है या रूटीन वर्क है वो उनको मिल के करना होगा। ठीक है, अलग अलग लाइब्रेरीज के प्रोफेशनल स्टाफ उस चीज़ों को मिल के काम अगर करेंगे तभी वो चीज़ को वो उस तरह की डिमांड को वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। दे शुड इंटरेक्टिव मोर विद द यूजर, डिजाइन एंड डेवलप इंटरेक्टिव इनोवेटिव सर्विसेज सेटिस्फाइंग देयर इंफॉर्मेशन नीड। ठीक है, अब यूजर से अगर बात करके उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता भी चलती है तो उन्हें सर्विसेज क्रिएट करने के लिए फेलो लाइब्रेरियंस या फेलो लाइब्रेरी प्रोफेशनल की मदद की ज़रूरत होगी। तो रिसोर्स शेयरिंग की मदद से लाइब्रेरीज को कैसे बेनिफिट हो सकता है? रिसोर्स शेयरिंग इनेबल्स लाइब्रेरीज टू फंक्शन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन व्यू ऑफ द अबव सिचुएशन। ठीक है, अब ऊपर जो हमने अभी तक पढ़ा वो अभी की सिचुएशन है, और रिसोर्स शेयरिंग इन सारी सिचुएशन को या इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर पाएगी? ऑल लाइब्रेरीज वुड नॉट हैव टू एक्वायर ऑल टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट दे रिक्वायर, they would share the document, thus overcoming the problem of increasing prices and space for storing them। ठीक है, तो अगर वो दो लाइब्रेरी या तीन लाइब्रेरी मिल के कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी बनाती है अपनी, तो वो क्या करेंगे? वो ये देखेंगे कि हमारे यहाँ कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड ज़्यादा है। ठीक है, जिन डॉक्यूमेंट्स की नीड जिन लाइब्रेरी में ज़्यादा है उसको वो प्रोक्योर करेंगे, और जिनकी कम है वो से वो लाइब्रेरी प्रोक्योर करेगी जहाँ पे उसकी नीड ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर इस तरह से वो, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये सभी लाइब्रेरीज आपस में वो रिसोर्स या उन बुक्स को क्या करेगी? शेयर कर लेगी। तो उनसे इससे दो चीज़ों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एक, बुक्स को रखने के लिए या जो स्टोरेज स्पेस चाहिए उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, प्लस जो इंक्रीजिंग प्राइजेस हैं बुक्स के उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, क्योंकि आपको सारी बुक्स नहीं खरीदनी है। Libraries by sharing would have access to large number of documents, then thus satisfying the increasing demand of documents। ठीक है, अगर रिसोर्स शेयरिंग करोगे तो आपके पास एक की जगह दो या तीन या आपके जितनी लाइब्रेरीज का आपका नेटवर्क है उतनी लाइब्रेरीज के रिसोर्स की आपके पास एक्सेस होगी। और अगर आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे तो आप अपने
स्टाफ को या अपने यूजर्स को ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो, उनकी जो इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उसको आप सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, इट वुड ऑल्सो अलाउ देम टू शेयर द एक्सपर्टाइज ऑफ स्टाफ। ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग की मदद से केवल आप रिसोर्सेस को शेयर नहीं करते, यानी मतलब रीडिंग मटेरियल को ही शेयर नहीं करते, बल्कि आप स्टाफ की एक्सपर्टाइज को भी शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी लाइब्रेरी ऑटोमेटेड नहीं है, आपके कनेक्शन दो और लाइब्रेरी के साथ है जो ऑटोमेटेड है, आप अपनी लाइब्रेरी को ऑटोमेटेड करना चाहते हैं, तो वो आपको क्या करेंगे, हेल्प प्रोवाइड करेंगे। उनका जो स्टाफ, एक्सपर्ट स्टाफ है, वो आपके यहाँ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आपको दे सकता है, आपको ट्रेनिंग दे सकता है, आपको सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल का यूज़ करना है उसकी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा, आपके स्टाफ को फ़ायदा होगा। दे वुड नाउ बी कंपेरेटिवली फ्री फ्रॉम द रूटीन टेक्निकल प्रोसीजर एज दैट वुड बी डन इन ऑन अ कॉमन बेसिस बिटवीन देम। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो कॉमन होगी, और अगर कॉमन होगी तो एक चीज़ को दो लोग होंगे करने के लिए। अगर मल्टीपल रिसोर्स शेयरिंग बेसिस पे वो काम कर रहे हैं, तो फिर आपकी जगह कोई और भी काम कर सकता है। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट डेवलप कैसे हुआ, ये कॉन्सेप्ट है क्या? ठीक है, लिटरली रिसोर्स शेयरिंग मीन्स जॉइंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस रिफर्स टू द सोर्स विच वन गेट्स टू वन सम वर्क डन। ठीक है, तो रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स रिफर्स टू द सोर्स विच वन यूजेस टू गेट सम वर्क डन। ठीक है, तो हमें किसी काम को पूरा करने के लिए किसी भी सामान या किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, तो वो क्या कहलाता है हमारे लिए, रिसोर्स कहलाता है। तो वो है रिसोर्स। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस डिफाइंस रिसोर्स एज अ पर्सन। अब वो रिसोर्स एक व्यक्ति भी, एक वस्तु भी हो सकता है, या फिर एक एक्शन भी हो सकता है। टू विच वन रिसोर्ट टू व्हेन नीडेड। ठीक है, तो जिसकी किसी को भी जरूरत हो सकती है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, या फिर एक एक्शन हो। टू बी मोर स्पेसिफिक, वी कैन से दैट द रिसोर्सेस इन अ लाइब्रेरी आर स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट एंड सर्विसेज। अगर लाइब्रेरी की बात करें तो वहां पे जो रिसोर्स होगा वो क्या होगा, वो होगा स्टाफ, वो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो होगा डॉक्यूमेंट्स, एंड वो होगा सर्विसेज। रिसोर्स इंटेल अ रिलेशनशिप ऑफ रेसिप्रोसिटी वेयर द टू पार्टीज ऑफर देयर रिसोर्सेज टू ईच अदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक है, तो शेयरिंग का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे दो पार्टी एक दूसरे को अपने रिसोर्स शेयर करती है एक दूसरे के बेनिफिट के लिए। इसमें यहाँ पे एक को बेनिफिट नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे दोनों को बेनिफिट होता है। Brewer defined it as an umbrella term for a wide spectrum of cooperative process and mechanism. Phillips Wells opined that resource sharing is an evolution of the concept existing earlier as library cooperation. ठीक है, तो ये कह रहा है कि पहले लाइब्रेरी में लाइब्रेरी कॉपरेशन नाम का एक कॉन्सेप्ट था, जिसको रिसोर्स शेयरिंग के कॉन्सेप्ट ने यानी रिप्लेस कर दिया है। The difference being that library cooperation assumes two or more libraries existing and working jointly to achieve their goal, whereas in resource sharing it is presumed that there exists a group of users putting demand on libraries. Libraries on the other hand come together to pool their resources to satisfy these demands. ठीक है, तो लाइब्रेरी कॉपरेशन क्या था कि लाइब्रेरी कॉपरेशन में यह था कि दो या उससे अधिक लाइब्रेरी साथ में मिलकर उनके गोल को अचीव करने के लिए काम करती थी। लेकिन रिसोर्स शेयरिंग में ये माना जाता है कि जब एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ जो यूजर्स होते हैं वो लाइब्रेरीज पे उनकी डिमांड्स बढ़ती जाती है, तो उस बढ़ती हुई डिमांड को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए, या अपने उनके लाइब्रेरी यूजर्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये लाइब्रेरीज आपस में अपने रिसोर्स को शेयर करती है। रिसोर्स फिजिकल भी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल भी और हो सकता है। ठीक है, द फॉर्मर रिफर टू द डॉक्यूमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर फिजिकल की बात करें तो उसमें डॉक्यूमेंट हो सकता है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, और इंटेलेक्चुअल की बात करें तो वो ह्यूमन एक्सपर्ट हो सकता है, which libraries can utilize to plan, implement and or evaluate their services and routines। ठीक है, जिसका यूज लाइब्रेरी सर्विसेज को इवल्यूट करने में किया जा सकता है।
resources resource sharing could be done in two ways, by working separately and sharing, और बाय वर्किंग टुगेदर एंड शेयरिंग। ठीक है, तो रिसोर्स शेयरिंग दो तरह से हो सकता है कि दोनों आपस में, दोनों इंडिविजुअली तो वर्क कर ही रही है, ठीक है, वो अपना अपना काम कर रही है, उसके साथ रिसोर्स शेयरिंग कर रही है। और दूसरा ये कि दोनों काम भी मिल के कर रही है, ठीक है, उनकी पॉलिसीज भी साथ में मिल के वो बना रहे हैं और रिसोर्स भी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, while working together they collaborate to produce bibliographical tools, software, acquire material, organize conference, workshops for research and training of the personnel। ठीक है, जब वो साथ में काम करती है तो इसके अंदर अलग अलग तरीके का कोलेब्रेशन हो सकता है। ठीक है, बिब्लियोग्राफिकल टूल बना सकती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट खुद कर या इम्प्लीमेंटेशन खुद कर सकती है दोनों मिलके। ठीक है, ट्रेनिंग खुद यानी मिल के ऑर्गेनाइज कर सकती है, तो अलग अलग तरीके का काम वहाँ पे हो सकता है। अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट इज ड्यू टू द डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन वॉज मोर अ concept that could be could not be put practically successfully due to geographical distance between the participating libraries and transmission and duplication of document not being possible। ठीक है, तो जो लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन था वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे लाइब्रेरीज के बीच में जो जोग्राफिकल डिस्टेंस होता था उसकी वजह से रिसोर्स शेयरिंग या उनकी जो पॉलिसीज थी वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। ठीक है, सक्सेसफुली वो प्रैक्टिस में नहीं आ पा रही थी। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको शेयर करना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा था। It made the cooperation among libraries difficult. Sharing of resources was also not successful because of large libraries rich in resources fearing that they may have to give more and receive less। ठीक है, तो उस समय क्या होता था कि जो बड़ी लाइब्रेरीज थी और उनके जो कोलेब्रेशन था वो छोटी लाइब्रेरीज के साथ नहीं होता था, क्योंकि उन्हें ये फियर था कि अगर हमारी लाइब्रेरी की साइज बड़ी है, हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो हमें रिसोर्स शेयरिंग क्या हम करेंगे तो हमें देना ज़्यादा होगा और हमें क्या जो रिसोर्सेस जो मिलना है वो हमें कम रिसोर्सेस मिलेंगे। ठीक है, मोर वर्क वुड बी इन्वॉल्व इन एंटरटेनिंग रिक्वेस्ट फॉर बुक्स। ठीक है, तो अगर जो बुक्स है उसके रिक्वेस्ट को एंटरटेन करेंगे तो भी उन्हें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। इफ दे डू नॉट एक्सेप्ट टू द रिक्वेस्ट दे वुड बी ब्रांडेड एज इनइफेक्टिव। और अगर उन्होंने रिसोर्स शेयरिंग के कर ली, ठीक है, लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन कर लिया और उसके बाद अगर वो किसी डिमांड के ऊपर रिएक्ट नहीं करते हैं या बुक नहीं देते हैं तो उनके ऊपर एक ब्रांड लग जाए कि वो इनइफेक्टिव है, ठीक है, अपने काम में ईमानदार नहीं है। An alternative thought was to develop regional libraries to facilitate resource sharing, relieving and expect burden on large libraries। ठीक है, तो जो अगर रीजनल शेयरिंग की भी बात की जाए तो भी जो बर्डन था वो बड़ी लाइब्रेरीज पे ज़्यादा होता था। ठीक है, छोटी लाइब्रेरीज पे बर्डन कम होता था क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज कम होते थे, तो उनको शेयर भी कम करना पड़ता था, लेकिन उनको मिल ज़्यादा जाता था। सब्सिक्वेंटली द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन, स्टोरेज, डुप्लीकेशन, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन हैव इनेबल्ड रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, लेकिन बाद में टेक्नोलॉजी जो आई उसने इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन के ऊपर टेक्नोलॉजी आई, ई बुक अवेलेबल होने लग गई, स्टोरेज इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज का स्टोरेज इजी हो गया। ठीक है, डुप्लीकेट चेकिंग इजी हो गया, ट्रांसमिशन यानी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना इजी हो गया। तो इसकी वजह से रिसोर्स शेयरिंग क्या हो गया, पॉसिबल हो गया, इजी हो गया। रिसोर्स डेस्कटॉप प्रोडक्शन, ई पब्लिशिंग, स्टोरेज इन मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मीडिया एंड डेवलपमेंट ऑफ in telecommunication enabled easy duplication and transmission of document for resource sharing among libraries। ठीक है, तो अगर समझिए कि आपके पास 4 ई बुक है, अगर आपको किसी को शेयर करना है तो आप अगर उसको शेयर करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपने उसको केवल शेयर की है, वो बुक आपके पास से गायब नहीं होगी, उसका डुप्लीकेशन ईजी हो गया। ठीक है, तो वो चीज़ क्या करती है, रिसोर्स शेयरिंग को वो ईजी बनाती है, ताकि यहाँ पे आपको क्या होगा कि आपको रिसोर्स वापस लेने की चिंता नहीं होगी कि मुझे बुक वापस भी लेना है। आपके पास से किसी ने कोई आर्टिकल मांगा, आपने डाउनलोड करके दे दिया,
ठीक है, अब वो वापस आपको नहीं चाहिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है। Data and telecommunication network enable library networks to materialize, and this made possible sharing of all type of resources at any time. ठीक है, तो जो लाइब्रेरी नेटवर्क हो गए तो लाइब्रेरी नेटवर्क हो की वजह से इंफॉर्मेशन शेयरिंग और ज़्यादा इजी हो गई। आप कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट को दुनिया में किसी भी कोने पे कभी भी भेज सकते हैं। ठीक है, देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब अगर रिसोर्स शेयरिंग के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ये शुरू कहाँ से हुआ था? ये शुरू हुआ था लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन से। ठीक है, लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन इन मॉडर्न टाइम कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द एफर्ट्स ऑफ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस व्हेन इट स्टार्टेड कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग, thereby enabling participating libraries to know what each other's resources। ठीक है, तो ये शुरू हुआ था कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग से, जहाँ पे और इसके इनिशिएट किसने किया था? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने, जिससे अलग अलग लाइब्रेरीज मिलके कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग करती थी कि बहुत सारी लाइब्रेरीज के पास बहुत सारी बुक्स हैं और उसकी कैटलॉगिंग अगर करना है तो सभी अपने अपने लेवल पे क्यों कैटलॉगिंग करें? एक लाइब्रेरी एक बुक की कैटलॉगिंग करे और दूसरी लाइब्रेरी दूसरी बुक की कैटलॉगिंग करे। उसके बाद उन कैटलॉगिंग रिसोर्सेस कैटलॉगिंग को क्या कर देते थे? शेयर कर देते, ताकि सभी को कम काम करना पड़े, कम समय में उनका ज़्यादा वर्क कंप्लीट हो जाए। It resulted in standardization of in practice and also helped them to save their resources। तो इससे resources भी सेव होते थे और टाइम भी सेव होता था। It lead to a chain reaction when libraries everywhere started preparing union catalog। ठीक है, तो वहाँ पे फिर ये जो इन्होंने शुरू किया था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने, उसका रिएक्शन जो था वो चेन रिएक्शन था। तो हर जगह पे जो लाइब्रेरीज थी वो क्या करने लग गई थी? वो मिल के काम करने लग गई थी। ठीक है, और यूनियन कैटलॉग प्रिपेयर करने लग गई थी। द सिस्टम ऑफ शेयरिंग टू सेटिस्फाई पर्सनल नीड एग्जिस्टिंग इन लाइब्रेरी वेयर नो एक्सेप्शन इन लाइब्रेरीज। ठीक है, तो जो शेयरिंग का सिस्टम था वो सोसाइटी में हर जगह था और लाइब्रेरीज उससे बची हुई नहीं थी। कॉल कोटेड इंस्टेंस courts instances of library cooperation existed as early as 2200 BC between Alexandria Library and Pergamon Library। He also cites Carus mentioning cooperation between monastery libraries in the 13th century। The cooperation was in sharing reading material। ठीक है, तो जो कोल हैं उन्होंने अपनी राइटिंग में लिखा है कि जो रिसोर्स शेयरिंग है वो 200 BC में भी दिखाई देती है। अब वो कैसे दिखाई दी होगी? उन्हें एक लाइब्रेरी के रिसोर्सेस उन्हें दूसरी लाइब्रेरी में मिले होंगे। ठीक है, तो उससे वो लगा होगा कि उस समय भी रिसोर्स शेयरिंग होती होगी। Starting with the mutual satisfying each other's need as and when required, libraries cooperation become more systematic with time। Institutions took initiative in this regards। Mention may be made by of FID, IFLA and UNESCO। Another venture for cooperation began in 1895 when Paul Otlet and Henry LaFontaine attempted to compile a world index to publish information from the forum of FID, and finally gave UDC a tool for bibliographical control of published information। ठीक है, तो 1895 में पॉल ऑटलेट एंड हेनरी ला फाउंटेन इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक वर्ल्ड इंडेक्स पब्लिश करने की कोशिश की। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने यूडीसी को बिब्लियोग्राफिकल टूल के रूप में यूज किया। ठीक है, FID had one of its objective as improvements in the availability of information। IFLA has two programs to its credit in this direction: Universal Bibliographical Control and Universal Availability of Publication। ठीक है, तो कोऑपरेटिव में इफ्ला के दो प्रोग्राम है। ठीक है, कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग की बात कर रहे तो यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल, ठीक है, जहाँ पे ये पूरी दुनिया में जितनी भी बुक पब्लिश हो रही है उसकी एक लिस्ट बनाते थे। ठीक है, और यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, कहाँ पे कौन कौन से पब्लिकेशन हैं वो कौन कहाँ पे पब्लिश हो रहे हैं उसकी भी उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम वेर डिजाइंड एट इंटरनेशनल, नेशनल एंड रीजनल
रीजनल लेवल टू प्रोमेट यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, और यूएपी जो है यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ पब्लिकेशन वो इंटरनेशनल, नेशनल और रीजनल लेवल पे भी डिजाइन की गई। यूनिसिस, द वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, exist with the aim of providing processed information in science and technology to all। ठीक है, तो यूनिसिस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो वो क्या करती थी, वो सभी को प्रोसेस्ड, साइंस में प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन देती थी, इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा रिफाइन करके यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी। उसके बाद जो कॉपरेशन था वो कहाँ पे इंडेक्स, ये कैटलॉगिंग से शुरू हुआ, देन वो इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग तक भी गया। ठीक है, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज स्टार्टेड एब्स्ट्रैक्ट टू ऑफ लिटरेचर इंटरनेशनल इन स्कोप। Chemical abstract, biological abstract and physical abstract are some example, which are result of cooperation between among institutions। ये abstracts का भी फिर कोऑपरेटिव एब्स्ट्रैक्ट क्रिएशन भी होने लगा, जहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन मिलके एब्स्ट्रैक्ट को क्रिएट करने लगी। ठीक है, तो अगर इनके कुछ एग्जांपल की बात की जाए तो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, फिजिकल एब्स्ट्रैक्ट, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट्स हैं। इंटरनेशनल कवरेज वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन। ठीक है, और इंटरनेशनल, अगर इंटरनेशनल कवरेज चाहिए किसी भी वर्क में तो फिर आपको कोऑपरेशन अलग अलग कंट्रीज का चाहिए होगा। ठीक है, अलग अलग लोगों का, अलग अलग इंस्टीट्यूशन का जो अलग अलग देशों में है, उनका अगर कोऑपरेशन नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को इंटरनेशनल लेवल तक नहीं ले जा सकते। फर्दर डेवलपमेंट इन कोऑपरेशन सो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। INIS agrees database had put from national center in different countries like BARC, IARI in India। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग देशों में जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके साथ कांटेक्ट किए, उन्होंने अपने अपने डेटाबेसेस कुछ अलग अलग बनाए। ठीक है, और वो सभी मिलके एक दूसरे को वो डेटाबेसेस क्या करते थे, शेयर करते थे, जिससे उस डेटाबेसेस, जो डेटाबेस है उसका अ, जो विड्थ है वो बढ़ता गया। ठीक है, उसमें जो नंबर्स ऑफ रिसोर्सेस है वो बढ़ते गए। Another example of cooperation that took place was formation of Adonis। ठीक है, एक और ऐसा ही एग्जाम्पल था Adonis। It was a document delivery system consisting of publishers John Wiley, Elsevier, uh, Pergamon, Blackwell, Academic Press and Springer। ठीक है, तो इन सब ने मिलकर एक सर्विस शुरू की, और ये सर्विस डॉक्यूमेंट डिलीवरी के लिए थी, और इसके अंदर अलग अलग पब्लिशर्स थे जिसको हमने अभी पढ़ा। जो भी बड़े बड़े, ये सारे बड़े 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 पब्लिशर थे। ठीक है, जो पब्लिकेशन मार्केट का, शायद ये अगर इन पब्लिशर्स को देखा जाए तो मोर देन 90% जो मार्केट है ये यही लोग कवर करते हैं। दे प्रोवाइडेड इंडेक्स टू आर्टिकल्स अपीयरिंग इन 219 बायोमेडिकल जर्नल्स बिटवीन 1987 एंड 1989 इन CD-ROM। ठीक है, तो इन्होंने सबने मिलके बायोमेडिकल जर्नल के क्या प्रोवाइड किए, इंडेक्स प्रोवाइड किए। ठीक है, जो 1987 एंड 1988 में पब्लिश हुए थे, और ये इन्होंने CD-ROM में प्रोवाइड किए थे। ठीक है, अब ये जो 219 बायोमेडिकल जर्नल थे वो एक पब्लिशर के तो थे नहीं, वो सभी के थे, तो सभी ने मिल के उसको क्रिएट किया था। BLDSC was actively involved in this venture and developed the software for retrieving information। ठीक है, तो ये सारी, और ये जो सारे पब्लिशर इन सब ने मिलके क्या किया, इन्होंने इस ये जो डेटाबेस था, इस डेटाबेस को रिट्रीव करने के लिए भी कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर बनाया। अब लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन में सब बड़ी बातें, सब बड़े बड़े जो लैंडमार्क डिसीजन इवेंट्स थे वो अगर देखे जाएं तो 1868 में इंडिया की अगर बात करें तो मेनूस्क्रिप्ट्स का कैटलॉगिंग किया गया था। ठीक है, अलग अलग देश के अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, 1873 में पार्ट 1 ऑफ संस्कृत मेनूस्क्रिप्ट इन प्राइवेट लाइब्रेरीज ऑफ द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस कवरिंग बनारस वॉज पब्लिश्ड। ठीक है, तो यानी 1873 के अंदर जो संस्कृत मेनूस्क्रिप्ट्स थी
ठीक है, उनको क्या किया गया, उनकी लिस्ट को प्रोवाइड, यानी एक एक प्रोविंस के अंदर जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट थी उसकी लिस्ट को पब्लिश किया गया। उसी साल में कैटलॉग ऑफ संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स इन प्राइवेट लाइब्रेरी इन सेंट्रल प्रोविंसेस, यानी सेंट्रल प्रोविंसेस में जितनी भी संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट थी उसकी लिस्ट पब्लिश की गई। 1980-85 में यूएसए में स्मिथसोनियन पब्लिश द यूनियन लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल जर्नल। ठीक है, तो यूएसए के अंदर साइंटिफिक एंड टेक्निकल जर्नल की लिस्ट पब्लिश की गई। बेल्जियम में एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी बना। ठीक है, 1901 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस एंड वर्क ऑन नेशनल यूनियन कैटलॉग शुरू किया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी ये एक्टिविटीज़ है जो दुनिया के अलग अलग देशों में शुरू हुई। ठीक है, और जो 21st सेंचुरी तक भी जारी रही। ठीक है, इनको मैं इंडिविजुअली मैं नहीं पढ़ रहा हूँ इनको। ठीक है, इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिए। ठीक है, और अब जो इसका अगर लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन से रिसोर्स शेयरिंग गया, रिसोर्स शेयरिंग से अब ये किस फॉर्म में आ गया है, लाइब्रेरी कंसोर्शिया के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, लाइब्रेरी कंसोर्शिया क्या है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर रिसोर्स शेयरिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसकी बात अगर हम करें, तो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये कि लाइब्रेरी के जो रिसोर्सेस हैं उनका मैक्सी उनका जो नंबर है या उनकी जो इफेक्टिवनेस है उसको मैक्सिमाइज की जाए। ठीक है, तो अगर वो कैसे होगा, अगर हमारे पास किसी और लाइब्रेरी के रिसोर्सेस की भी एक्सेस है तो हमारे रिसोर्स को हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। देन प्रोवाइड डेमोक्रेटिक एंड वाइड एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो यूजर को जहां से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसे वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप क्या करेंगे, रिसोर्स शेयरिंग करेंगे। तो अपने पास अपने आप आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसका आपके पास वाइड एक्सेस हो जाएगा। कोर कलेक्शन, आपके पास आपका एक कोर कलेक्शन होगा जो आपके इंस्टीट्यूशन से बिल्कुल ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिलेटेड होगा। ठीक है, और उसके बाद भी अगर किसी यूज़र को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, जो उस कोर कलेक्शन से थोड़ा हट के हो सकता है, तो फिर वो आप रिसोर्स शेयरिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप रिसोर्स शेयरिंग करेंगे तो आप अपने रिसोर्सेस को सेव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी बुक है जिसका यूज़ बहुत कम है लेकिन यूज़र उसको डिमांड कर रहे हैं, तो फिर आपको वो बुक क्या करनी पड़ेगी, अवेल करवानी पड़ेगी। ठीक है, चाहे वो एक यूज़र डिमांड कर रहा है, उस एक यूज़र के लिए भी आपको वो बुक खरीदनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप रिसोर्स शेयरिंग कर रहे हैं तो फिर वो बुक अगर आपको किसी और लाइब्रेरी से मिल जाती है तो आप उस यूज़र की डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं, प्लस आप अपने रिसोर्सेज को भी बचा सकते हैं क्योंकि फिर आपको वो बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। Enabling uniform practice in routine, a central agency may interested to task of cataloging and classification which can uh, which can be followed by others which results in standardization। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर 3-4 लाइब्रेरी मिल के काम कर रही है तो वो सब मिल के एक यूनिफॉर्म वे में कैटलॉगिंग कर सकते हैं, यूनिफॉर्म वे में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, यूनिफॉर्म वे में लाइब्रेरी ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एक स्टैंडर्डाइजेशन होगा, प्लस आप अपने रिसोर्स अपने यूजर्स को भी ट्रेन कर पाओगे। अगर आप रिसोर्स शेयरिंग करेंगे तो आपका जो एक्विजिशन होगा वो बहुत रेशनल हो जाएगा कि कौन सी लाइब्रेरी को कौन कौन सी किताबें खरीदनी है। ठीक है, उस तरह से आप रेशनल अपने एक्विजिशन को रेशनलाइज कर सकते हैं। तो रिसोर्स शेयरिंग के बाद क्या शुरू हुआ, रिसोर्स लाइब्रेरी का नेटवर्क शुरू हो गया। ठीक है, बहुत सारी लाइब्रेरीज मिल मिल के अपने जो रिसोर्स थे, ठीक है, उनको एक साथ लेके आई और उन्होंने क्या किया, यूनियन कैटलॉग प्रिपेयर किया। ठीक है, यूनियन कैटलॉग से क्या होता है कि हमें ये पता चलेगा कि एक यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसके अंदर जितनी भी लाइब्रेरी है वहाँ पे उनके पास कौन कौन सा स्टडी मटेरियल है, ठीक है, किस फॉर्म में है और वो अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, let us refer back to what we said earlier that resource sharing evolved from library cooperation।
and the library cooperation was not effective due to the geographical distance between libraries and limitation of duplicating and transmitting document between the cooperating libraries। ठीक है, तो लाइब्रेरी कॉपरेशन क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ था, क्योंकि जोग्राफिकल डिस्टेंस था लाइब्रेरीज में, उसको डुप्लीकेट करने की जो फैसिलिटी थी वो कम थी। ठीक है, उनको एक दूसरी जो रिसोर्सेस हैं उनको कहीं और भेजना था तो वो भी कॉस्टली था। लेकिन आईटी का डेवलपमेंट हुआ, डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आने लग गए, उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो गई। दिस वाज अ वेल accepted fact that and thus there were concentrated effort on their part to cooperate। ठीक है, जो रेट्स हैं, ठीक है, फाइनेंस है लाइब्रेरी का वो कम होता जा रहा है, रेट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लाइब्रेरीज जो है वो अकेले सारे रिसोर्सेस अवेल नहीं कर पा रही है। ठीक है, इसके लिए उनको क्या करना पड़ रहा है, उनको दूसरी लाइब्रेरी के साथ कोऑपरेट करना पड़ रहा है, उनके साथ रिसोर्स शेयरिंग करनी पड़ रही है। ठीक है, ताकि वो अपने जो प्लान्ड एक्विजिशन है वो कर पाए। लाइब्रेरीज कुड बी कनेक्टेड लोकली एज वेल एज ग्लोबली इनटू द लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, लाइब्रेरी नेटवर्क उससे क्रिएट हुए और लाइब्रेरी नेटवर्क से कनेक्ट होकर लाइब्रेरीज जो हैं वो लोकल नेटवर्क का भी पार्ट बन सकती है और ग्लोबल नेटवर्क का भी पार्ट बन सकती है। Computers made possible electronic document, telecommunication made possible their transfer and transmitting electronic, thus overcoming the barrier of geographical distance and time. This development made possible the establishment of library network। ठीक है, तो इनकी वजह से लाइब्रेरी नेटवर्क का डेवलपमेंट हुआ। लाइब्रेरी नेटवर्क क्या है, लाइब्रेरी नेटवर्क ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दैट आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ सिस्टम टू एकम्प्लिश सब स्पेसिफिक गोल। ठीक है, तो बहुत सारी लाइब्रेरी मिल के रिसोर्स शेयरिंग के ऑब्जेक्टिव से वो अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो वो क्या हो गया, लाइब्रेरी नेटवर्क हो गया फॉर रिसोर्स शेयरिंग। The linkage must include a communication mechanism and many network exist for the express purpose of facilitating certain type of communication among the members। Another definition of network described in terms of its characteristic, a network function to marshal resources from its environment to accomplish result beyond the ability of any one of its member। ठीक है, तो अगर 10 लोग मिल के इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे या रिसोर्स शेयरिंग करेंगे तो कोई एक लाइब्रेरी उस शेयर्ड एनवायरनमेंट में जिस तरह से काम कर रही है वैसे कोई भी अकेली लाइब्रेरी अकेले स्टैंड अलोन वे में नहीं कर पाएगी। अ नेटवर्क डेवलप एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन एंड स्ट्रक्चर दैट अलाउ इट टू एस्टैब्लिश एन इन identifiable domain and exercise appropriate influence over its members। It is based on communication technology। ठीक है, तो अगर नेटवर्क जो है वो बना हुआ है तो उसकी जो डिज़ाइन बनेगी वो क्या करेगी, एक उसका डोमेन जो होगा वो आइडेंटिफाइबल डोमेन होगा, यानी जो एक एप्रोप्रिएट वे में वर्क करेगा। ठीक है, और उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उनका सभी एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे उनका इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा। देयर इज अ स्ट्रेट्स इन कोलैबोरेशन इन ऑल अबाउट डेफिनेशन। ठीक है, अगर लाइब्रेरी शेयरिंग की या लाइब्रेरी नेटवर्क की बात करेंगे तो उसमें जो कोर चीज़ है वो है कोलैबोरेशन। नेटवर्क आर आईटी ड्राइवन विद द वेल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड सेट गोल्स। ठीक है, तो अगर कोलैबोरेशन नहीं है तो फिर वो लाइब्रेरी नेटवर्क भी नहीं होगा। अब लाइब्रेरी नेटवर्क की ज़रूरत क्यों होगी, तो लाइब्रेरी नेटवर्क की ज़रूरत रिसोर्स शेयरिंग के लिए हुई। ठीक है, जहाँ पे आप कोऑपरेटिव वे से कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है जैसे मैंने कहा कि वो मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, अब अगर इंफॉर्मेशन की बात की जाए आज के दौर में तो जो 92% इंफॉर्मेशन है वो हार्ड डिस्क में होती है, 7% इंफॉर्मेशन फिल्म्स में है और जो पेपर में है, जो बुक्स है वो केवल 0.01% इंफॉर्मेशन रह गई है। ठीक है, एंड ऑप्टिकल मीडिया जैसे सीडी है वो इंफॉर्मेशन उससे भी कम हो गई, यानी इन शॉर्ट सीडी डीवीडीज की में जो इंफॉर्मेशन का यूज था वो और ज़्यादा कम हो गया है।
ठीक है, तो कौन सी इंफॉर्मेशन का यूज बढ़ गया, जो हार्ड डिस्क में है, जो क्लाउड्स में है, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन का जो अमाउंट है वो सबसे ज्यादा बढ़ गया, 92% तक वो इंफॉर्मेशन हो गई है। बिब्लियोग्राफी का एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है, तो बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो होती है वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गई है, ठीक है, और इसका रीज़न क्या है, इंटरनेट है, इंटरनेट की वजह से आप इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंटरनेट की वजह से पॉसिबल हो गई है। उसकी वजह से आप इंफॉर्मेशन को टाइमली या रियल टाइम में उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। अभी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप अभी सर्च कीजिए और आपको अभी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। अगर इसके अंदर कुछ इश्यूज की बात की जाए तो इश्यूज क्या हो सकता है, पहला इशू ये हो सकता है कि नंबर ऑफ लाइब्रेरी एंड यूजर्स इन्वॉल्व, ठीक है, तो उसके अंदर कितनी लाइब्रेरीज इन्वॉल्व है उस नेटवर्क के अंदर, ठीक है, उस रिसोर्स शेयरिंग की नेटवर्क में, और उसमें कितने यूजर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जो यूजर और लाइब्रेरीज इन्वॉल्व है उनका टाइप क्या है, वो किस तरह की लाइब्रेरीज है, ठीक है, क्या वो ह्यूमैनिटीज लाइब्रेरी, क्या मेडिकल लाइब्रेरी है, क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लाइब्रेरी है, क्या आर्किटेक्चर की लाइब्रेरी है, क्या लॉ की लाइब्रेरीज है, तो उनके टाइप्स और उनके यूजर्स की के टाइप, ये भी उसके अंदर एक इशू है, ठीक है। अब अगर एक नेटवर्क बन रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ पॉलिसी बननी चाहिए। पॉलिसी में क्या होगा, कौन कौन से किस तरह के डॉक्यूमेंट्स शेयर किए जाएंगे, ठीक है। लाइब्रेरी वुड लाइक टू शेयर ओनली कॉस्टली एंड लेस यूज्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा उनके रूटीन में वर्क यूज हो रहे हैं उनको वो शेयर नहीं करती है, कुछ ऐसे ही डॉक्यूमेंट को शेयर करती है जो कॉस्टली है या फिर जिनका यूज नहीं होता है, ठीक है, वो भी ये समझती है कि दूसरी लाइब्रेरी के लिए इसको प्रोक्योर करना मुश्किल है या फिर उसका यूज कम है, इसलिए उन्होंने उस इंफॉर्मेशन या उस डॉक्यूमेंट को प्रोक्योर नहीं किया हुआ है, ठीक है। अगर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को शेयर करना है तो रिटर्न जो ILL है, इंटर लाइब्रेरी लोन, उसके टर्म्स एंड कंडीशन भी फिक्स होना चाहिए, कब लेना है, कब देना है, कितने दिन के लिए मिलेगा, ठीक है, उसको जो कुरियर, अगर बुक है, फिजिकल बुक है तो उसको कुरियर करना पड़ेगा, और कुरियर करना है तो फिर उसका चार्ज कौन बियर करेगा, तो ये सारी कंडीशंस भी ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। डिफरेंट डिफरेंस एंड प्यूनिटिव मेजर्स टू इंश्योर सेफ एंड टाइमली रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऐसा ना हो कि एक बुक किसी लाइब्रेरी को दी, उसने कभी वापस ही नहीं दी, तो इसके लिए भी कुछ पॉलिसीज उस नेटवर्क में बनाई जानी चाहिए, ठीक है, ताकि लाइब्रेरीज जो है समय पर बुक ले और समय पर बुक रिटर्न भी कर दे। अब यूनियन, अगर सभी लाइब्रेरीज रिसोर्स शेयरिंग कर रही है तो सबका एक यूनियन कैटलॉग बनना है, ठीक है, तो यूनियन कैटलॉग कैसे बनेगा, उसका मेंटेनेंस कैसे होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी उनकी पॉलिसी होना चाहिए। जो उनकी अगर एक ग्रुप है, ठीक है, एक लाइब्रेरी शेयरिंग का एक नेटवर्क है, तो फिर उनकी जो कैटलॉगिंग है वो भी कोऑपरेटिव होने चाहिए, ताकि एक लाइब्रेरी के ऊपर ज़्यादा वर्कलोड ना आए, ठीक है, तो उन्हें भी दूसरी लाइब्रेरी से जो कैटलॉगिंग है उसमें हेल्प मिल जाए, ठीक है। और अगर यूनियन कैटलॉग आप बना रहे हो तो उनका ओपेक जो है वो भी सभी यूज़र के पास एक्सेसिबल होना चाहिए, यूज़र को ना केवल उनकी लाइब्रेरी के रिसोर्सेज के बारे में पता लगना चाहिए, बल्कि उस लाइब्रेरी नेटवर्क में जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उन सभी लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में उन्हें पता लगना चाहिए कि ये बुक कहाँ पे हमें मिल सकती है, ठीक है। तो जो ये नेटवर्क्स जो आ गए हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है लाइब्रेरी कंसोर्शिया, ठीक है, और इनका ऑब्जेक्टिव वही होता है, रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। द लाइब्रेरी कंसोर्शिया हैव इवॉल्व फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स शेयरिंग, द कॉन्सेप्ट हैज कम आउट of the increasing cost of publication particular periodical and reducing capacity of libraries to acquire, ठीक है, तो क्यों आई एग्जिस्टेंस में लाइब्रेरी कंसोर्शिया, उसी लिए आई कि जो पब्लिकेशन का कॉस्ट है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, पीरियोडिकल कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं और लाइब्रेरी का जो बाइंग पावर है वो कम होता जा रहा है। अनदर फैक्टर इज दैट is the availability of the electronic publication and databases. Increasing cost of journals led libraries to cut down their acquisition that affect the business of publisher,
ठीक है। तो बजट उनका कम होता जा रहा है, जर्नल की प्राइस बढ़ती जा रही है, उससे क्या हुआ, उन्होंने अपना जो एक्विजिशन है उसको कट किया, एक्विजिशन कम किया। एक्विजिशन कम करने का सीधा असर किस पे हुआ, जो पब्लिशर्स हैं उनके ऊपर हुआ। ठीक है। देर आफ्टर पब्लिशर हैव केम इनटू एग्रीमेंट विद लाइब्रेरीज टू फॉर्म कंसोर्शिया। पहले तो लाइब्रेरी जो पब्लिशर्स थे वो कंसोर्शिया बनाने के लिए या कंसोर्शिया से किसी भी तरह का डील करने के लिए एग्री नहीं थे। वो ये थे कि वो हम हर लाइब्रेरी को अलग अलग ही रिसोर्स बेचेंगे। ठीक है। लेकिन उनका जब सभी लाइब्रेरीज ने उनका सब्सक्रिप्शन कट किया तो उनके बिजनेस पे उसका अफेक्ट आया। उसके बाद वो एग्री हुए कि हाँ हाँ आप लोग कंसोर्शिया फॉर्म कर सकते हो। तो लाइब्रेरी कंसोर्शिया आर मैंडेट टू प्ले द रोल ऑफ बाइंग क्लब ऑफ जॉइंट परचेज। ठीक है। तो लाइब्रेरी कंसोर्शिया करता क्या है, जॉइंट परचेज करता है, सब मिल के परचेस करते हैं, सब मिल के जो होते हैं वो पब्लिशर्स के साथ निगोशिएशन करते हैं, उनके सभी लाइब्रेरीज के बिहाफ पे, ई जर्नल्स के या इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस के रेट क्या होते हैं, निगोशिएट किए जाते हैं। ठीक है। दे आर टेम्पररी इन नेचर एंड एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज दे ब्रिंग इकोनॉमिक टू स्केल टू लाइब्रेरीज। ठीक है। तो लाइब्रेरी कंसोर्शिया क्या होते हैं, टेम्पररी होते हैं, उनका काम वहीं तक होता है कि वो बार्गेनिंग करें और रेट को फिक्स करें। Library consortia is an association of two or more libraries formed to work together towards achieving a chosen goal such as resource sharing। ठीक है। तो लाइब्रेरी कंसोर्शिया वही होता है, लाइब्रेरी नेटवर्क होता है। ठीक है। दो या दो से अधिक लाइब्रेरीज मिलके एक कंसोर्शिया फॉर्म करती है और किसी पर्टिकुलर गोल के लिए वो वर्क करती है। ठीक है। कंसोर्शिया लाइब्रेरी ऑफन पूल रिसोर्सेज फॉर जॉइंट परचेज ई जर्नल एंड शेयर देम फॉर एक्सेस एंड डिलीवरी ऑनलाइन। तो वो परचेज भी शेयर ई जर्नल्स को साथ में परचेज करती है, शेयर एक दूसरे से करती है और एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। Every member library in consortia is only responsible to association in respect of obligation that are set out in consortium agreement। ठीक है। तो उस कंसोर्शिया में जितनी लाइब्रेरी होती है उनकी ऑब्लिगेशन कौन होती है, उस कंसोर्शिया की लाइब्रेरी ही उनकी ऑब्लिगेशन होती है। ठीक है। अगर उनको रिसोर्स शेयर करना है तो उस कंसोर्शिया की जो लाइब्रेरी है उनके साथ ही वो रिसोर्स को शेयर कर सकती है, अदरवाइज वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह वर्क करेगी। ठीक है। लाइब्रेरी कंसोर्शिया इज एन एसोसिएशन फॉर नॉन प्रॉफिट इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फॉर इम्प्रूवमेंट एंड एक्सपांडेड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन टू अचीव म्यूचुअली बेनिफिशियल गोल्स। ठीक है। तो यानी वो साथ में मिलके उनको काम करना है, एक दूसरे इंफॉर्मेशन में इकोनॉमिकल बाइंग करना है, उनको प्रॉफिट नहीं कमाना है उससे। ठीक है। और अपने गोल्स को पूरा करना है, ये उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इंडिया की अगर बात की जाए तो जो इंडिया में लाइब्रेरी कंसोर्शिया का फिनोमिना है या उसकी जो बिगनिंग है वो 2000 से शुरू होती है। और शुरू कहाँ से होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी से होती है। ठीक है। द ड्राइवर ऑफ चेंज टू लाइब्रेरी कंसोर्शिया आर emergence of e-publishing and shift in approach to building library collection from ownership to of material to access। ठीक है। तो ई पब्लिशिंग जैसे जैसे शुरू हुई, कॉस्टिंग कम होने की वजह से, कम होने की जगह कॉस्टिंग बढ़ गया क्योंकि नंबर ऑफ जर्नल्स बढ़ गए। पहले जब फिजिकल डॉक्यूमेंट्स थे तो लाइब्रेरी की लिमिट्स होती थी कि आप कितने जर्नल्स ले सकते हो, लेकिन जब ई फॉर्म में आ गए तो एक एक लाइब्रेरी लाखों जर्नल्स भी सब्सक्राइब करवाने लग गई। Indian Library Consortium in India developed on centrally funded organizational model. It is sponsoring agency and probably a separate source of fund. It makes available consortia resources that each campus or member library could not afford alone। ठीक है। तो यहाँ इंडिया में जो लाइब्रेरी कंसोर्शिया थी वो अलग, थोड़ा अलग तरह के मॉडल की थी और वो फंडेड कंसोर्शिया थी। ये कंसोर्शिया क्या करती थी, ये कंसोर्शिया का फंड अलग होता था। ये कंसोर्शिया सभी लाइब्रेरीज के बिहाफ पे जो पब्लिशर्स होते थे उनसे डील करके जो जर्नल्स या डेटाबेसेस है उसके रेट को फिक्स करती थी।
The objective of all consortia in India are limited to joint purchase of journal and management of electronic resources. तो जो भी कंसोर्शिया इंडिया की थी उनका ऑब्जेक्टिव बहुत लिमिटेड था, उनको जॉइंट परचेस करना है और जॉइंट मैनेजमेंट करना है ये रिसोर्सेज का. लाइब्रेरी सब्सक्राइब टू जर्नल एंड ई बुक्स इन ई कंसोर्शिया आइदर डायरेक्ट थ्रू पब्लिशर वेंडर और एग्रीगेटर. ठीक है, तो जो कंसोर्शिया लाइब्रेरीज थी वो किससे डील करती थी, वो पब्लिशर वेंडर या एग्रीगेटर से डील करती थी. एग्रीगेटर एक्ट एज मिडिलमैन बिटवीन पब्लिशर एंड लाइब्रेरीज प्रोवाइडिंग जर्नल एज बंच. ठीक है, तो जो जर्नल्स थे उनको वो बंच फॉर्म में देती थी. बंच फॉर्म मतलब जहाँ पे एक जर्नल नहीं होता था बल्कि एक पूरा बास्केट जैसा होता था. उन अगर लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना है तो उसको सभी करना होगा, उसमें से एक दो जर्नल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते. द एडवांटेज दैट एक्रू फ्रॉम लाइब्रेरी कंसोर्शिया इज, अगर लाइब्रेरी कंसोर्शिया बनने से जो बेनिफिट हुए वो वाइडर एक्सेस हो गए, हायर क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिलने लगा उन्हें, जो स्केल थी वो इकोनॉमिक हो गई यानी कम रेट में मिलने लग गए, उनका कॉस्टिंग जो है वो घट गया, इनके जो इलेक्ट्रॉनिकल रिसोर्सेज की एक्सेस थी वो बढ़ गई. ठीक है, और इंडिविजुअल डीलिंग थी जो पब्लिशर्स के साथ वो कम हो गई इन द टाइम ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कंस्ट्रेंट. एंड increased access to electronic resources has increased institutional capacity फॉर रिसर्च आउटपुट. ठीक है, तो ज़्यादा रिसोर्सेस होने से उनका आउटपुट भी बढ़ने लगा. Libraries came together and identified a coordinating agency that coordinate planning and implementation of consortia including negotiation with the publisher. तो इन्होंने पब्लिशर के साथ नेगोशिएशन किया और रिसोर्सेस के जो रेट्स थे वो फिक्स किए. अब ये अगर ये कंसोर्शिया की बात करें तो एक कंसोर्शिया है इंडेस्ट. ठीक है, जो ये अब ये सारे अस्तित्व में नहीं है. ठीक है, अब ई शोध सिंधु ही अस्तित्व में है. ठीक है, Indian National Digital Library of Engineering, Science and Technology, that is INDEST, is a consortium set up and funded by MHRD. It has its headquarters in IIT Delhi and provide access to more than 5,000 journals. ठीक है, और उसमें से एडवांटेज इन प्राइस ऑफ टू ऑर्डर ऑफ 80% टू द पार्टिसिपेटिंग लाइब्रेरीज. ठीक है, तो 80% तक जो लाइब्रेरीज था उनके जो मेंबर लाइब्रेरीज था उनका 80% तक इसमें रेट क्या हो गया, कम हो गया. अब ये सारे इंडिया की भी लाइब्रेरीज वही करती थी. ILL उन्होंने किया, रिसोर्स शेयरिंग किया. ठीक है, ई रिसोर्स को शेयर किया, तो ये वही सारी स्टोरी है. ठीक है, इंडियन सिनेरियो हो या इंटरनेशनल सिनेरियो ये सेम ही है. ठीक है, तो लाइब्रेरी जो कॉपरेशन था, कॉपरेशन से लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग आया, रिसोर्स शेयरिंग से लाइब्रेरी कंसोर्शिया तक हम कैसे पहुंचे उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है. तो जो हमने डिस्कस किया ये वही है. ठीक है, देन इट्स समरी. ठीक है, तो दैट्स ऑल इन लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग एंड लाइब्रेरी कंसोर्शिया. ठीक है, तो स्पेसिफिक लाइब्रेरी कंसोर्शिया के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. यहाँ पे अगर किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो आप लोग. मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेरी होगी क्योंकि काफ़ी इजी टॉपिक है और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी समझने में. स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क.